भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। भगवान से, शिव जी से प्रार्थना करिए। शिव जी वहां इतने कृपालु है, साक्षात दर्शन होता है। जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है, शिव जी बैठे परिवार के साथ, अकेले नहीं, साक्षात दर्शन होता है। गणपति जी का, नंदी का तो सबसे पहला दर्शन होता है 50 किलोमीटर दूर से, इतना नंदी सुंदर है। तो वहां दर्शन लीजिए भगवान का, लेकिन साक्षात मलेच्छ देखना है तो वहां चले जाइए। क्यों? शिव जी के गण सब तामसी होते, तामसी। तो उसका प्रमाण है, वहां पे लोग नहाते नहीं, कई कई दिन ब्रश नहीं करते, कई कई दिन तक लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते, सिर्फ टिश्यू पेपर। उनके पास है ना, याक होता है, याक, याक समझते हैं? एक प्रकार का जाति है बैल का, उसको बैल गाय का जाति है, चामरी गाय बोलते, चामरी बैल। उनके पूंछ का ही चामर बनता है, जो भगवान को पंखा करते हैं ना, ऐसा बड़ा चामर, वो वहां से आता है ओरिजिनल। डुप्लीकेट तो प्लास्टिक का बंबई में और दुनिया में सब जगह मिलता है। ओरिजिनल जो चामर है वो चामरी हिमालय से आती है, चामरी गाय की। बड़े बड़े याक होते बैल पे, उस पे जो लोग परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, उन याक पे बैठ के परिक्रमा होती है 40 किलोमीटर की, 3 दिन लग जाता है। और कहीं कहीं पे तो ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि 17,000 फुट का हाइट है और कई कई किलोमीटर बर्फ में घुटने तक अंदर जाके चलना पड़ता है। तो अगर आप सबको देखना है, साक्षात मलेच्छों का दर्शन करना है, तो कैलाश मानसरोवर चले जाइए। तो ये सब करके कोई परोपकार नहीं हो सकता है। परोपकार एक ही है, सीधा सीधा, जो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, भगवान कृष्ण स्वयं ने बताया है कि अगर परोपकार करना है तो उस जीव को भगवान के पास पहुंचा दो, भगवान के नाम उसको याद दिला दो, उससे निवेदन करो कि बार बार जपो। यही एक औषधि है जो मांग के खा लो, मांग के ले लो, और आपका जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, कुल सब भगवत धाम को चले जाएंगे। लेकिन हम सब इतने नराधम हैं, नराधम है कि राम जी को छोड़ दिया, कृष्ण जी को छोड़ दिया, शिव जी को छोड़ दिया, हनुमान जी को छोड़ दिया, दुर्गा जी को छोड़ दिया, और जितने हमारे महत्वपूर्ण देवी देवता उनको छोड़ दिया।
और बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी हमारा भला कैसा होगा? बाबा जी क्या बोलते हैं? पर्स खोल के रखना काला वाला, काला वाला पर्स खोल के रखना, नोट की बरसात होएगी। अरे नोट तो पहले निकल गए 5,000 रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसमें बैठने के लिए 5-10 हजार रजिस्ट्रेशन होता है। वो समागम में बैठने के लिए पहले 5 से 10 हजार रुपया रजिस्ट्रेशन में देना पड़ता है। पर्स तो पहले खुल गया, अभी बाद का तो भरोसा नहीं। वो उससे भी नहीं जब होता है, सभी देवताओं को छोड़ के अनेक अनेक प्रकार के मनगढ़ंत कर्म को करने में लग गए हम लोग। इससे ना अपना कल्याण होगा, ना और किसी का हो सकता है परोपकार। परोपकार का एकमात्र उपाय है, एकमात्र साधन है हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम का जप कीर्तन और निरंतर और दृढ़ संकल्प होके। मैं उस श्लोक पे आऊंगा जहां कल रह गए थे हम लोग, जहां विश्राम हुई थी। हम लोग को निरंतर बोलना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प समझिए, याद रखिए इन शब्दों को। ये शब्द है ना, बहुत प्रभावी होता है। आप शब्द के कारण आनंद उठा रहे हैं, मैं यहां से कोई पैसे नहीं लुटा रहा हूं, कठोर कठोर बातें कह रहा हूं, लेकिन उन शब्दों को ही आप आनंद में परिवर्तन कर रहे हैं। उन शब्दों से ही आनंद हो रहा है आपको, उन शब्दों से ही ज्ञान का अनुभव हो रहा है। आपके परत दर परत अज्ञान का पन्ना छटते जा रहा है। तो शब्दों पे ध्यान रखिए। दृढ़ संकल्प मीन्स दृढ़ संकल्प, संकल्प का होता नहीं विकल्प। आज के जीव का जो प्रॉब्लम है वो कुत्ते के दुम जैसा है। प्रॉब्लम जो है उनका क्या है? दुम उनका कुत्ते के जैसा हो गया। कितना भी सिखाओ, भैया किसी को वचन दिया है तो निभाना, लेकिन वो 1 मिनट में पलट जाते। जैसे कुत्ते का दुम सीधा करके रखो तो सीधा रहेगा, छोड़ दो 3 बार चक्कर लगाएगा, चक्र बन जाता है वो। 6 महीना भी पाइप में डाल के रखो फिर भी सीधा नहीं होगा वो। टेप भी लगा के रखेंगे तो भी सीधा नहीं होगा। हम लोगों में गुण आ गए, तुरंत पलट जाते हैं बोल करके। हमारा वाणी में कोई अब ताकत ही नहीं रह गए, हमारा वाणी कमजोर, इसलिए हम लोग अब कोई वैल्यू नहीं देते हम लोग का। अरे तुरंत मुंबई के भाषा में बोलते टोपीबाज है। मैं यहाँ 20 सालों से रहता हूं तो यहां से बहुत सारी चीजें सीख ली है हमने, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए ना। क्या कहते? टोपीबाज है, टोपी घुमाता है, टोपी लगाता है। लोग इतने स्मार्ट हो गए तुरंत पलट जाते हैं। पुराने लोगों को देखिए, बुजुर्गों को, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी उनके आदर्श थे। कौन थे आदर्श? राम जी को उन्होंने इष्ट बनाया था, राम जी का कहना मानते थे, रामायण पढ़ते थे, इसलिए राम जैसे थे। हम लोग सब किसको मानते हैं? पर्स खोलने वाले को, मैजिक दिखाने वाले को। अनेक अन्य नाम लेना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब भगवान को छोड़ दिया, बाबा ये वो उनका एकदम घटिया स्तर पे आ गए, पतन हो गए, उनकी पूरी मानसिक स्थिति का दिवालिया हो गया। ऐसे ऐसे बाबा चमत्कार सुन के जाते। पानी से दिया जल गया, पानी से दिया जल गया। अरे पानी से दिया जल गया कौन सा बड़ी बात है? मैं उस दिन समझूंगा कि बड़ी बात है, नाला सोपारा से गरीबी हट गया, नाला सोपारा से झोपड़पट्टी खत्म हो गया। ऐसा कोई बाबा ढूंढ के लाओ, मैं उनके पैर में दिन भर पड़ा रहूंगा, उनका मसाज करूंगा। मैं एक दुपट, उसको क्या गमछा बोलते, गमछा, एक गमछा सब उतार दूंगा, गमछा पहनूंगा सिर्फ एक ही, और वो गमछा पहन के वो बाबा जी का, वो महात्मा जी का, वो कल्याण केंद्र का, कल्याण के जो
हेड ऑफिस है उनका, निरंतर दिन रात 24 घंटा सेवा करूंगा। कोई ऐसा एक बाबा लाओ जो इस सिर्फ एक छोटा सा शहर हिंदुस्तान का, छोटा सा एकदम नाला सोपारा, उसकी गरीबी दूर कर दे, सब झोपड़पट्टी वालों का दुख दूर कर दे, झोपड़ा हटा दे, एक एक फ्लैट बाबा जी दिला दे। वी आर क्वालिफाइड, वी आर एजुकेटेड, बट हाईली, अंडरस्टैंड। थोड़ी सी इंग्लिश आती है मुझे, थोड़ी सी अंग्रेजी, ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, और थोड़ा ही सीखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो प्रभुपाद जी है उन्होंने कहा है शूद्रों की भाषा है। सिर्फ इसलिए बोलना चाहिए कि लोगों को भगवत कथा समझ जाए, गीता की बात समझ जाए, बाकी संसार में जीने के लिए बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें रेस्पेक्ट नहीं है। बाप को भी यू बोलते हैं, बाप को भी, यू का मतलब क्या होता है मालूम है? तुम। बाप को तुम बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं, तो हिंदी बोलना चाहिए आप, पिताजी, सर पे रेस्पेक्ट है। इसलिए शूद्रों की भाषा प्रभुपाद जी कहते हैं, मलेच्छों की भाषा है ये। लेकिन थोड़ा बहुत इसलिए बोलते हैं कि भागवत उनको भी समझे, रामायण उनको भी समझे, गीता उनको भी समझे। वी आर हाईली क्वालिफाइड, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हरि नाम, राम, जगन्नाथ। हम लोग कैसे एक्सपीरियंस है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, भगवान रास्ते से निकलते हैं, अनेक अनेक शहरों से गुजरते हैं, तो कुछ पढ़े लिखे लोग आते, मॉडल लोग। मॉडल मतलब कुछ अलग दिखने वाले, बाल ऐसे, कुछ का ऐसे, कुछ का ऐसे, अनेक कुंडली जैसा भी बाल रहता है, कुंडली। और वो पूछते हैं, फिर हम लोग उनको कुछ प्रसाद देते हैं, कुछ हरि नाम देने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं हु इज दिस मॉडल, हु इज दिस मॉडल। उनको कोई सिखाए नहीं, ना माता पिता, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना वो खुद उसकी रुचि है कि ये जगन्नाथ है। तो हमारे जैसा कोई बदमाश रहता है, वो बोलता है तेरा पिताजी है, तू नहीं जानता है? यही तो असली पिताजी है तेरा, जो तेरे माँ बाप को भी जन्म दिया, तू नहीं जानता है? यू डोंट नो अबाउट हिम, ही इज योर रियल फादर। जो घर में हो तो डम्मी है, बीच में आ गया है खाली, और एकदम झटके में आ जाता है। फिर उसको समझाते प्रेम से, बाद में इतना समझा देते, कुछ ना कुछ किताब हाथ में पकड़ा ही देते, गीता भागवत, और पंडाल में आके प्रसाद खिला के फिर ठीक हो जाता है। चाल भी बदल जाती है, बाल भी बदल जाता है, सब सीधा हो जाता है एकदम। इसमें से बहुत सारे ऐसे ही है, मैं भी ऐसे था, जीन्स का पैंट, टी शर्ट। मैंने आपको बोला ना इंटरनेशनल प्लेयर था मैं, और मेरे जो हाथ का साइज है ना, ये इंडिया में नंबर 1 था। फिजिकल जो शो होता है ना, बॉडी बिल्डिंग, पूरे इंडिया में मेरे आगे सिर्फ एक जन ही थे, उनका नाम है प्रेमचंद डोगरा, जो मिस्टर यूनिवर्स हुए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हरिनाम किसी भक्त ने दिया, एक बार हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, रोज नियम हमारा शाम को एक्सरसाइज करने का, और लोग देखने आते थे, कोई आदमी विचित्र एकदम अलग, ऐसी फिजिक। तो एक अमेरिकन भक्त आया और वहां एक्सरसाइज कर रहा था, साधु लेकिन भक्त, लेकिन वो भी एक्सरसाइज करता था। तो हमारी दोस्ती हो गई 2-4 दिन में। उनका नाम था उपेंद्र दास, ही वॉज अमेरिकन। तो उन्होंने कहा प्रभु योर फिजिक इज अल्टीमेट, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच। बोलते हैं कि आप क्या खाते हो? फिर हमने बताया ये सब खाता हूं। बोले आप मेरे कभी मंदिर आइए, मैं आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा और आप थोड़ा जप कीजिए। तो शुरू में तो मैंने हल्के फुल्के में लिया उनको, ये 25 साल पहले की बात है। बाद में एक दिन मैं गया, चलो बहुत बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है, और अमेरिका का तो आकर्षण सबको रहता है। मैं भी सोचता था मेरा अमेरिकन दोस्त है, चलो इतना बुला रहा है तो जाते।
फिर मैं गया मंदिर में, जुहू मंदिर में दर्शन करने के लिए राधा रास बिहारी जी का। और वो दिन का दिन था, पैंट उतर गई, टी शर्ट उतर गए और धोती कुर्ता, बस एक ही दिन था। एक ही बार लगा कि ये कहां छूट गया था संसार में। दुनिया में हर चीज देखा था हमने, ये कहां छूट गया था। और एक दर्शन था सिर्फ राधा रास बिहारी जी का। देखिए, ये हमारे इष्ट हैं, इसलिए हमको इनकी कृपा लेने के लिए इनके चरणों में बैठा हूं मैं। आप सबको मोहित कर रहे हैं कि नहीं, आकर्षित कर रहे हैं कि नहीं? बस एक दर्शन काफी था। आप भगवान का दर्शन एक बार प्रेम से करिए, उनके हो जाएंगे। भगवान प्रेम भर देंगे आपको बुला लेंगे, अपना लेंगे। तो इस प्रकार से उन बच्चों को समझाई जाती है जो आजकल के सो कॉल्ड एजुकेटेड बच्चे, हम उनको बोलते सो कॉल्ड, क्योंकि ये शरीर के लिए सिर्फ पढ़ाई है, संस्कार नहीं उसमें अंदर, गहराई नहीं उसके अंदर, जीवन जीना नहीं सिखाया जाता है, पेट भरना सिखाया जाता है, गधा बनना सिखाया जाता है, टारगेट पूरा करना सिखाया जाता है। मशीन से भी बदतर बना देते उसको। तो अगर परोपकार करना है, इसमें से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर हैं, ये बच्चा इंजीनियर का फाइनल ईयर में है, वो जो ढोलक बजा रहा है 3 दिन से मृदंग, वो अभी सेकेंड ईयर में है। और अभी 1-2 आए नहीं, 1-2 किचन में है, जो दिन रात आपको लगेगा कोई कुक है, मजदूर है, लेकिन कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हाईली एजुकेटेड, बट दीज पीपल आर डूइंग कीर्तन, हरि नाम। ये हाईली एजुकेशन है कि सबसे ऊंचा वस्तु को पकड़ा है जिससे आनंद होगा। अब आप बोलेंगे इंजीनियर को धोती कैसा पहना दिया? तो इस प्रकार से एजुकेशन हाईली होना चाहिए, लेकिन टॉप मोस्ट एजुकेशन आना चाहिए। टॉप मोस्ट एजुकेशन क्या है? जिसको सरल भाषा में, संस्कारी और साहित्यिक भाषा में ज्ञान बोलते। ज्ञान क्या बोलते? परम ज्ञान। ये जो 9वां अध्याय कल श्लोक लिया हमने, उस अध्याय का नाम है परम गुहा ज्ञान, टॉप सीक्रेट नॉलेज। ये क्या है? टॉप सीक्रेट नॉलेज है, परम गुहा ज्ञान है। संसार में ज्ञान भी नहीं दिया जाता और गुहा ज्ञान, गहरा ज्ञान भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ एजुकेशन दे देते हैं, रटा रटाया एजुकेशन। तो अगर एजुकेटेड बनना है तो ऐसे बनिए, ज्ञानी बनिए कि पढ़ाई के साथ साथ, मैंने क्या कहा, सिर्फ काम काज नहीं, साथ में राम काज भी करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? हम सब काम काज में व्यस्त रहते हैं, आई हैव नो टाइम, सिर्फ काम काज काम काज। हम लोग व्यस्त रहते राम काज में। किसमें? राम काज। प्रभुपाद जी ने दुनिया भर में राम का काम किया, कृष्ण का काम किया, मंदिर बनाए, लोगों को भगवान दिया, उनका नाम दिया, सुखी कर दिया, और खुद भी आनंद में रहे। क्योंकि आप जिसको सुखी करते हो वो इतना गया गुजरा नहीं होता है कि आपको नहीं देखेगा, आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, आपसे नहीं पूछेगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। 100 में से 5 तो जरूर मिलेंगे कि मेरी आंखें खुल गई है, अभी साफ साफ दिख रहा है, पहला धुंधला था, आंखों पर से पट्टी उड़ गई है अहंकार का, अज्ञान का, अभी कुछ नया समझ में आया है, अच्छा ऊंचा समझ में, दिव्य समझ में आ रहा है। तो आपको पूछेंगे ऐसे शुद्ध पवित्र आत्मा वाले, मन बुद्धि वाले जीव, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? फिर उनको हम लोग कहते झाड़ू मारो। क्या कहते हैं? अरे भैया हमको कुछ चाहिए नहीं तुम्हारा, हम तो छोड़ के भजन करने आए, तू क्या देके फिर फंसाएगा? तो झाड़ू मार सकता है क्या? फिर उसका कॉलर टाइट हो जाता है। तो मैं उनको फिर सिखाता हूं, फिर यहां भी झूठ बोल रहे हो, बट व्हाट कैन आई डू क्यों बोला तुम ये बोलना चाहिए था मैं सिर्फ आपके सर पे बैठूंगा,
जब तुम हमारे से पूछ रहा है तो हमारे हिसाब से करोगे ना। तो झाड़ू मारो, तो जो एकदम शुद्ध है, पवित्र है, बुद्धिमान है, वो झाड़ू मारना शुरू कर देता है। और जो अहंकारी है, झूठा है, दम्भी है, वो इधर उधर देखेगा। आई विल थिंक इट, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करूंगा, वापिस नहीं आता है। भैया गुरु जी के पास जाना है, अगर गुरु जी ने रास्ता दिखाया है तो शरण में जाना। भगवान कहते हैं मुझे वो भक्त सबसे ज्यादा पसंद है जो मेरे भक्तों का भक्त है, मेरे दासों का दास है, मेरे पास डायरेक्ट आता है, वो सब चालू है। वो क्या है? वो चालाक है, धूर्त है, डायरेक्ट आना मत। मेरे दासों का दास बनना, उनकी सेवा करके मुझे जब वो संतुष्ट होंगे फिर मैं संतुष्ट होऊंगा। भगवान जानते इसको कुछ सेवा आता नहीं, मेरे पास आके मेरा सर खाएगा। पहला उधर ट्रेनिंग ले, वो पास करेंगे फिर आना मेरे पास। भगवान हितैषी है ना हम सबके, असली माता पिता है, तो ट्रेनिंग का सिस्टम बनाया हुआ। हम लोग डायरेक्ट आते हैं, प्रभु जी आपसे 5 मिनट मिलना है। क्या है भैया? ये हो गया ना, ते हो गया ना, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। अरे 4 दिन से सुन रहा, हरि नाम कर, हरि नाम कर। एक माता जी आती है रोज, नाम नहीं बताऊंगा, पहचान भी नहीं कराऊंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं ताजा ताजा पंडाल का। उनके घर में कोई बीमार है बहुत ज्यादा, आई और रोने लग गई, हाय 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 हाय। अरे दुखालय में रोते क्या हो, हंसो ना। अगर जान गए कि ये दुखालय है, पिटाई होगी, तो रोना क्या है? चलो हाँ पिटाएंगे, है कि नहीं? वो रोते रोते आ गए, हाय हाय ये हो गया, हो गया। क्या हो गया? अरे वो बीमार है, फलाना। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ जगन्नाथ के पास रो लो, थोड़ा बैठ के थोड़ा नाम जप करो, ठीक हो जाएंगे। कल मिली, महाराज जी तब आपने बोला सच हो गया, सब ठीक हो गया, कुछ निकला नहीं। अरे मैं बोला मेरे को क्यों बोल रही है? फिर तू जा उधर सामने, उधर जा, वही ठीक करते हैं। फिर बाद में क्या बोलती मालूम है? जो सबसे बड़ा मेरे लिए मैंने लिख के रखा कि आज बोलूंगा, बोलती है भैया अब वो ठीक हो गए, मन शांत हो गए, प्रभु जी आपको मालूम है उन्होंने 3 फ्लैट बनाया है मेरे लिए, 3 फ्लैट बनाया है। मैं बोला मरेंगे कौन से वाले में, तीनों में या एक किसी में? अरे भैया जरूरत तो 6x3 का है ना, हम लोग 6x3 में मर जाते हैं, रोज उसी में आनंद करते हैं। तो तीनों में मरेंगे या एक में किसी में मरेंगे? उसको भगवान अभी भी याद नहीं आ रहे, फ्लैट याद है उसको। मैं ये कहना चाहता हूं, आश्चर्य ये है जब दुख पड़ता है तो भगवान, साधु, संत, महात्मा, मंदिर, देवी देवता, अनुष्ठान, व्रत, परिक्रमा कुछ छोड़ते नहीं। इतना धर्मात्मा है, पहला पृथ्वी पे पैदा हो गए। और जैसे ही ठीक हुआ, हमारा तो 3 गो फ्लैट है, आधा नाला सुपारा हमारा है। भैया ये बड़ा आश्चर्य है, ये बड़ा माया है भगवान का। भगवान का ही शक्ति है बहिरंगा, फटक से पकड़ते, तुरंत पकड़ लेते हैं। तो मैंने उनको निवेदन किया, मेरी मां मैं 3 दिन से क्या बकड़ा हूं, मैं फालतू ही बकड़ा हूं लगता है, कुछ याद हुआ? बोलती है हाँ मैं तो जप करती हूं। आगे सुनिए, ये बड़ा मिरेकल था, इससे भी बड़ा। बोलती है मैं तो पूजा करती हूं, दुर्गा जी का पूजा करती हूं, रोज करती हूं। अरे मैं बोला मैं क्या सिखा रहा हूं रोज 3 दिन से? दुर्गा जी का पूजा करो, कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन दुर्गा जी किन का पूजा करती है? जरा ध्यान तो सुनो, दुर्गा जी का पति किन का पूजा करती है? जरा सोचो देखो तो। शिव जी सिखा रहे पार्वती को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दिन रात हरिनाम करते शिव जी और पार्वती माता, जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, और भगवान ने उनको शक्ति दी है कि इस जगत में माया का प्रभाव बना के रखना। भगवान की दी हुई शक्ति है उनके पास। तो जीव इतना मोहित होता है संसार के प्रति,
अज्ञान के कारण, आसक्ति के कारण और सत्संग नहीं जीवन में होने के कारण। और इसीलिए उसी ढेर पे मर जाता है जो स्वयं से मन बनाता है। वो मकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने आप को मकड़ी मानना चाहिए ऐसे जीवों को। मकड़ी उसी खुद जाल बनाता है और उसी जाल में फंस के मरता है। हम लोग मकड़ी के अलावा और कुछ समझना नहीं अगर हरि नाम जीवन में नहीं है तो जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। अगर परोपकार करना है, जीवन खुद का भी सार्थक करना है, अपना भी सार्थक करना है तो हरि नाम दीजिए, राम काज कीजिए, काम काज मत कीजिए। हनुमान जी जैसा बनिए। हनुमान जी क्या गाते रहे थे? हनुमान चालीसा आप लोग गाते हैं ना, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। आगे राम और लखन और हम लोग के मन में कौन बसते हैं भाई? राम लखन सीता बसते हैं क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनका निवेदन है। इतने बड़े देवता है। मैंने पीछे चर्चा किया, हम लोग उनसे बच्चा मांगने जाते, ब्रह्मचारी को बच्चा मांग। और रसिया मतलब समझते हैं क्या? हनुमान जी का एक स्वभाव जो सबसे दिव्य स्वभाव है। कहीं भी कथा होता है भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी एकदम सरल होके वहां पहुंच जाते हैं। इस पंडाल में विराजमान है हनुमान जी दिव्य रूप से। और भगवान की कथा हो इसीलिए संसार में है कि भगवान का कथा मिलता है। ये कथा और कहीं नहीं मिलता, कोई ब्रह्मांड के लोक में नहीं। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।